पूर्व के रिश्ते, पूर्व के किसी की कही गई कड़वी बात, उसने ये किया था, उसने वो किया था। मुझे एक और बात याद आ रही, क्या करें बातें इतनी है। ऐसे ही बड़े संभ्रांत परिवार में मैं बैठी थी, सब वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड लेडीज सब बैठी हुई हैं। फिर वो खाने की तैयारी करने के लिए लगभग सब उठ गई, सिर्फ एक रह गई। तो वो मुझे कहती हैं, ये जो गई ना नीले सूट वाली, मैं हाँ, बोले ये मिसेस सेठी है ना, मैं हाँ। कहती हमारे घर में ना पार्टी थी, ये छुप के पनीर के पकौड़े खा रही थी। ये सब स्त्रियां हीरो से लदी हुई औरतें हैं, मर्सिडीज में बैठ के आई हैं, वो सब धनाढ्य परिवार है। मेरे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी बात कोई, और बहुत सीरियसली उसने बोला, ये जो है इनका ये नाम है, ये है, ये मेरे पार्टी में आई थे, मेरी बर्थडे पार्टी में उन्होंने पनीर के पकौड़े खाए थे। उसने ये दुख दिया, उसने ये गाली दी, ये नहीं मिला, ये नहीं। एक और सज्जन है, वो आज वो अरबोपति हैं, लेकिन थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाए ना, जैसे होता है ना पीने वाले लोग, पुरानी बातें शुरू हो जाते, ये सज्जन बिना पिए शुरू हो जाते। कहते हम बड़े गरीब होते थे, हमारे पिताजी गोलगप्पे बेचते थे, हम झूठी प्लेटें मांजते थे, हमको कभी चीनी नहीं मिलती थी, मेरी जुत्ती भी टूटी हुई थी। अब मैं 70 साल की तेरी उम्र हो गई प्यारे, 10-12 हजार करोड़ की तेरी टर्नओवर है, तुम अभी भी वो टूटी हुई जुत्ती याद आ रही है। आप पूरी बात सुनाएंगे फिर ये जितनी बार कोई आह भरता है, मेडिकली स्पीकिंग, आप आपके हार्ट की फंक्शनिंग को कमजोर करते हैं। जितनी बार श्वास लेते हुए में आप भूल जाते हैं, क्योंकि किसी याद में खो जाते हैं, और सांस लेनी या छोड़नी आप भूल जाते हैं, वो जो सांस रुक जाती है, ये आपके दिल को कमजोर करती है। आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ये बदल देगा। इसलिए सुबह के समय पर निश्चित रूप से आसन प्राणायाम करना आवश्यक है, और जब दिन भर आप काम धाम जो भी कर रहे हैं उसमें भी ये सेंसिबिलिटी, ये याद आपको बना के रखनी चाहिए कि आपकी ब्रीदिंग का जो रिदम है वो नहीं टूटना चाहिए। कम से कम 3 सेकंड का श्वास अंदर जाए, 3 सेकंड का बाहर आए। 3 से ऊपर करो तो बहुत बधाई आपको। सांस ना अंदर रोकिए ना बाहर रोकिए, एक क्रम बेहोशी से सांस कब रुक गया, ये जो आहें भरते, कईयों को तो मैं कहती हूँ ये फूके क्यों मारते हो, थोड़ी थोड़ी, वो कोई मोमबत्ती है नहीं, हैप्पी बर्थडे है नहीं, केक है नहीं, फूक क्यों मार रहे हो। और फिर वो इतने बेहोश होते, उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उन्होंने फूक मारी है। वो आह भरते, ड्राइव कर रहा है मेरे साथ बैठा है, आई कैन सी हाउ बैड द ब्रीदिंग रिदम इज, एंड द पर्सन इज गैस्पिंग, इज sighing again and again. This is a sign of a very disturbed state of mind, which will cause a disturbed rhythmic breathing, which will cause a pressure onto the heart, which can lead to heart ailments and change of the blood pressure and give the person palpitations also. So it's very, very important. Do your asanas, do your pranayam, and day along just remember, have a beautiful rhythmic breathing. और अगर आप ये करेंगे तो ये जो शरीर में झटके लगते हैं ना, ये नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ झटके दिख रहे हैं, जो मैं बात कह रही हूं वो तो और गहरी है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है।
हम अपने शरीर को रोगी न बनाएं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? श्वास प्रश्वास को बहुत सदा हुआ, बहुत रिदमिक, ठीक बैलेंस में चलना चाहिए, बहुत आवश्यक। ज्योति उबरियानी कहते हैं, मैं बहुत समय से अमृत वर्षा सुनती हूं, पर सुना हुआ कुछ याद नहीं रहता। नोटबुक में लिखती हूं जो सुना हुआ ज्ञान है, पर फिर भी भूल जाता है। कैसे इस स्मृति को हम बढ़ाएं? देखो, आपको सब इंपॉर्टेंट चीजें याद रहती। जैसे मेरे मम्मी कौन है, पापा कौन है, हस्बैंड कौन है, बच्चे कौन है, माल कहाँ रखा है पति से छुपा के। माल छोड़िए, लोगों ने बैंक अकाउंट खोल के रखे होते, पति को नहीं पता उसके 4-4 बैंक अकाउंट चल रहे होते। आजकल तो ऐसे भी वो ऑनलाइन सिस्टम है ना, सारा जाने की भी जरूरत नहीं, वो भी याद है। असली चीजें याद है, ये शायद तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, इसलिए भूल जाते हो। आपका घर कहाँ है, आपके घर का नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपके एटीएम का पिन नंबर क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर क्या है, सब याद है। मैंने अभी बोला ना, 4वीं-5वीं क्लास में किस स्टूडेंट ने लड़ाई करी थी, किसने क्या किया था, मैं किस टीचर ने 7 स्टार्स दिए थे, वो भी याद है सब। फिर सत्संग क्यों भूल गया? शायद भी इसको आप उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। अच्छा, अब इसको ठीक कैसे करें? भैया, बाहर जहां जहां ध्यान की रस्सियां बांधी ना, वहां वहां से तोड़ लीजिए, काटना शुरू कीजिए। दुनिया की चीजें भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे एक हमारे संत थे, उनका ना, उनका ऐसे उनको ग्रंथों की बातें सब याद रहती थी, पर वो किसको किसको मिले ना, वो उनको नाम भूल गया, ये किस शहर से आए ये भूल गया। अब कोई आए और वो प्रणाम करते हैं, तो वो कहते, धीरे से मेरे को पूछते, कौन है? मैं, अभी तुम्हारे चेले, तुमको पता होना चाहिए कौन है। फिर उसी को कहते, अच्छा और सब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। तुम्हारी पत्नी ठीक है? हाँ पत्नी ठीक। अच्छा, तो अभी कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा घर ही से आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब कैसे आए? तो उन्होंने बोला जी मैं बम्बई एयरपोर्ट से जहाज लिया, बस यहाँ आ गया। तो उनको याद, अच्छा ये बम्बई वाले। अब ये नाम नाम ना याद आया बंदे का, फिर भी ये है कौन? तो फिर वो उसने कहा क्यों महाराज आप हमें भूल गए? वो कहते ये हम ना भगवान को याद रखते, तुम्हें क्यों याद रखे? कौन है तू, मैं तुम्हें याद क्यों रखूं? हम सिर्फ भगवान को याद रखते। और वो एक्चुअल में भूल गए हुए थे। थोड़ी देर में क्या है, बात करते करते उनके फैमिली मेंबर ने, किसी ने कह दिया, महेश खुबतानी थे वो बोले महेश महेश जल देखो बाहर ये है वो है। तब उनको, अच्छा ठीक है। तो फिर कहते अरे भोलानाथ महेश, अरे सारा दिन तुम्ही को तो हम याद करते और किसको याद करते? अब वो बंदा वो भी खुश हो रहा है। तो मैंने कहा स्वामी जी आप मतलब बहुत स्ट्रीट स्मार्ट किए आप, पर आप सच में आपको भूल गया था? कह रहे इतने नमूने मिलते मैं नहीं याद रखता इनको। एक बात पक्की है, होते ये सब मूर्ख ही है, दुनिया में फंसे हुए अविद्या में। तो अभी तो देर से मिले ना, रोज मिल रहे होते, हर महीने मिल रहे होते तो मुझे भी याद रहता। अब 10-20 साल पहले कभी मिले, अब आ गए, ऐसों को मैं क्या याद रखूं? बोले बाजार में गए, एक वो बैल टकरा गया था, एक बैल घास चर रहा था सब्जी की रेड़ी के पास, तुम वो याद रखते हो क्या? कहां कहां कौन कौन सा देखा था? बोले बैल बुद्धि, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी स्मृति पटल में किसको रखना चाहते हैं। तो बाय चॉइस वो नहीं याद रखना चाह रहे, बाय चॉइस। तो कहीं ना कहीं जिस दिन ये
आपकी आपकी फर्स्ट चॉइस हो जाएगी ना। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रही। आ जाना देर लगाना ना कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। ये एक प्रश्न आया है गीतांजलि, अच्छा आपका। गीतांजलि जी कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें आपको मिलने के बाद अब बदल गई हैं। हम आसन, स्ट्रेचिंग, पढ़ना, भजन सुनना 2-3 घंटे खुद पर लगाते हैं और यूं लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे इस राह पे चला रही है। क्या ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई ऐसा मानूं? जितना कर सकती हूं अभी कर रही हूं और आगे जाना है तो कितना समय, क्या कुछ करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मांग रही। कहां से आए हैं आप? अच्छा, सवाल इसका नहीं है कि आप प्रार्थना मंत्र करती हैं, सवाल यह है कि कितने प्यार से करती। सवाल ये नहीं है कि आप रोज ना, एक वो होता है रिचुअल, कर दिया, पूरा कर दिया, करना है कर दिया। एक होता है कि आपका जान प्राण उसमें लग जाता है और उसमें स्वाद आता है। जैसे आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहा कि जब T20 मैच क्रिकेट का हो रहा हो तो मैं कितने मिनट देखूं। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो रहा हो तो फिर रात को जग के देखना पड़े, देखते
वो अपने शहर में हो रहा हो तो महंगी टिकट खरीद के वहां जाके देखते हैं, और वो खत्म हो जाए मैच तो भी लगता है हाँ अभी तो और चलना चाहिए था। ये अभी छोटी सी जो जंग चली उसमें जब बंद हुई ना तो कहीं ने कहा अभी जल्दी नहीं बंद हो गई, थोड़ा अभी और सबक सिखाया जाना चाहिए था। बाहर में देखा है जंग में भी लोगों को बड़ा मजा आता है। आपकी साधना ऐसी होनी चाहिए कि आपको स्वाद आ रहा है, और आपको इतना स्वाद आ रहा है कि आपके लिए समय मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर किए। अगर रह रहे घड़ी देखते रहो, अच्छा अभी तो 10 ही मिनट हुए, तो 20 मिनट तो बैठना ही चाहिए, चाहिए वाला कोई प्रश्न नहीं होता इसमें। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप कब तक खाते हैं? जब तक अच्छा लगता है, जब तक पेट नहीं भर जाता है तब तक खाते हैं। हालांकि खाना ऐसा खाना चाहिए कि 75% पेट भरे, बाकी खाली रखो। पर फिर भी कई बार वो क्या कहते हैं ना, मन नहीं भर रहा, पेट भर गया, फिर भी कहते खा लो। बस ऐसा है कि साधना करते हुए मन न भर रहा हो, अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, तो उसमें ना कैलकुलेशन नहीं रह जाती कि इतनी देर करें। वो ये हो जाता है कि इसमें इतना रस है कि इसके किए बगैर नहीं रह सकते। तो रात आप सोते हैं इसलिए ताकि सुबह आप अपनी साधना का आनंद ले सके। आप शाम को जल्दी जाते हैं अपने कमरे में ताकि रात को आप कुछ अभ्यास, कुछ साधना, कुछ करके मन सुधार के, मन में वो भाव अच्छा करके फिर हम सोए। जैसे आशिक माशूक एक दूसरे को मिलने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं, ऐसे साधक साधना करने के बहाने ढूंढने लग जाए। जैसे अच्छा भोजन खाता है कोई तो वो उसको बार बार खाने का इंतजाम कर लेता है, ऐसे आप अभ्यास करने के बहाने भी ढूंढने लग जाएं और अच्छा लगने लग जाए। मन ठहरे, मन शांत हो, अंतर्ज्ञान यात्रा चलती है, स्वाध्याय आप करते हैं, कैसे कैसे परतें खुलती है। और वो जो परत खुलती है ना, कुछ निर्बोझ बना जाती है। सो कितनी गहराई से आप उसको कर रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वी शुड नॉट डू एनी साधना लाइक PT of the school. It's not like a physical training. It should be like song of a nightingale. You know, these days this koel, the Indian cuckoo, is singing. She's just singing. She's singing all day. Morning 4 o'clock she begins. She's crying to her beloved again and again and again. And she's enjoying it. And she's making this beautiful sound again and again. It's not a ritual what she is doing or he is doing. They're enjoying that. So your sadhana should be your joy. Nothing to do with like, have to do it. No, no, no. You love it. तो कोयल बनो ना गीतांजलि, कोयल बनो। कीर्तन में सुख है, भजन गाने में सुख है, सुनने में सुख है, ग्रंथ पढ़ने में सुख है, माला जप करने में सुख है, इसलिए कर रहे। और जैसे भोजन खाते हैं ना तो तृप्ति साथ के साथ आती जाती है। ऐसा तो नहीं कि 2-4 घंटे बाद पता चलता है अब तृप्ति हो गई। ऐसे ही जैसे जैसे साधना करते जाते हैं वो हर पल कुछ अंदर खिलता है, कुछ खुलता है, कुछ अच्छा लगता है। और मैं ये बोलती हूँ कवित के रंग लागत 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 है, अमन जागत 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 है, अमोह भागत 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 है।